नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम भारतीय युग के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये क्लासेस आपको रोज़ रात 9 बजे दी जा रही हैं, ये सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी, मास्टर कैडर, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरे सिलेबस को कवर कराया जा रहा है और साथ ही आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया जा रहा है। तो लगभग 7000 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने समाधान सीरीज के नाम से शुरू किया है और अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के प्रश्नों को कवर किया है। आधुनिक काल हमारा परसों से शुरू हुआ है और इस क्लास में हम अभी तक 50 प्रश्न कर चुके हैं जो कि भारतीय युग से संबंधित रहे हैं। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 51वें नंबर से, यानी 51 नंबर के प्रश्न से। और इसके पहले के 50 प्रश्न जो हो चुके हैं उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी पीजीटी, टीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अक्सर क्या होता है, लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हैं और लाइक करने का मन भी बनाते हैं, लेकिन बाद में ध्यान से ही उतर जाता है कि हाँ मुझे लाइक भी करना है। तो शुरुआत में ही कर दें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो वीडियो के बीच में आप ना तो डिस्कनेक्ट करके जाना चाहते हैं और लास्ट में देखने के बाद किसी को ध्यान भी नहीं रहता है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। इसके लिए मैं डेली आपसे कहती हूँ, आपके लाइक जो हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरी प्रेरणा होते हैं और मुझे इस दिशा में, जिस दिशा में मैं काम कर रही हूँ उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा वाले प्रश्न से शुरू है। तो ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। यानी कि इस जो नारा आपको दिख रहा है इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। इन सभी में से ये नारा किसने दिया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रताप नारायण मिश्र ने ये पंक्ति दी थी, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति किस कवि की है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति किसकी है, तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है। ये जो भारतेंदु की पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इन सभी को यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं किसकी है वो सब एक साथ मिल जाए तो और बेहतर तैयारी होती है, जिस कारण से ये सभी प्रश्न लगभग एक समान एक साथ रखे गए हैं। अगले इस पंक्ति के पंक्तिकार आपको बताने हैं, तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सी ऑप्शन, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। अगली पंक्ति है, रोवो रोवो सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इसके लिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि रोवो सब मिली आवो भारत भाई, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस रचना से ली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत दुर्दशा, यानी भारत दुर्दशा नाटक में इन्होंने इस पंक्ति को रखा है कि सब मिल करके भारत की इस दुर्दशा को देख रहे हैं, सभी लोग मिल करके आइए और ये दुर्दशा नहीं देखी जाएगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में भी पंक्ति पूछी गई है उर्दू हाय हाय, कहाँ से धारी हाय हाय, ये पंक्ति किस कवि की है उर्दू हाय हाय। तो ये पंक्ति भी भारतेंदु की है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, भारतेंदु यहाँ पर सही होंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव सेशन में जा कर के आप अपने कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं अपलोड होने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर टाइप कर सकते हैं, या कोई सुझाव आपका बेहतर जो कंटेंट को बनाने में मदद करे उसे भी आप टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो भारतेंदु का जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है
ए ऑप्शन फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा नाम से भारतेंदु ने अपनी खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराया था। वैसे तो भारतेंदु युग में काव्य की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो गई थी खड़ी बोली की कविताओं की रचना करने की, जो कि फूलों का गुच्छा नाम से प्रकाशित कराई गई। अगला प्रश्न है, प्रातः समीरन के रचनाकार कौन है? प्रातः समीरन रचना जो है इसके रचनाकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रिपुनाष्टक के रचनाकार हैं। रिपुनाष्टक रचना बहुत पूछी जाती है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो लेंगे। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की? तो ये की है अयोध्या प्रसाद खत्री ने, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? यहाँ पर धन लिखा हुआ है, धन ना होकर के यहाँ पर घा होगा, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम है प्रेमघन, उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उर्दू में किसी अन्य उपनाम से रचना करते थे, ऐसे ही यहाँ पर प्रेमघन जी भी किसी अन्य उपनाम से रचना करते हैं, जो कि है सी ऑप्शन अब्र। अब्र नाम से ये रचना करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहा गया था, जिसके बाद क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी गई थी। तो वे किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं प्रेमघन ने, यानी कि सी ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में रची गई थी? प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में रची गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमघन सर्वस्व, मयंक महिमा, यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन देख लिया हमने, बी मयंक महिमा। मयंक महिमा की भाषा खड़ी बोली है, जो कि प्रेमघन की रचना है, और इससे पता चलता है कि भारतेंदु युग में ही कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का जो प्रभाव था वो स्पष्ट होने लगा था। अगला प्रश्न है, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनमें से किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो ये जो शीर्षक है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं, यानी ए ऑप्शन। तो ये प्रेमघन सर्वस्व नाम से इनकी रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आप भारतेंदु युग के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोशिश यही है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पूरे सिलेबस को, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आरपीएससी ग्रेड के पूरे सिलेबस को आप तक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचाने की। वीडियो अच्छी लगे, कोशिश अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, प्रातः समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बहुत चुन के प्रश्न रखे गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रातः समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो छंद प्रयोग किया गया है वो है पयार छंद। ये बंगला का पयार छंद है। भारतेंदु ने बंगला के पयार छंद का प्रयोग प्रातः समीरन रचना में किया है। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, चित चैत की चांदनी चाह भरी रचना चलिबे की चलाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी रचना चलिबे की चलाइए ना। वैसे तो इस पंक्ति को पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे हम अनुप्रास अलंकार को व्याख्यायित कर रहे हैं। आप लोग भी समझ गए होंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, मतलब इसी प्रश्न में ये पंक्ति पूछी गई, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है प्रेमघन की, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी? हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी है? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न है, पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ, पंक्ति किसकी है। पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति भी प्रताप नारायण मिश्र की है, सी ऑप्शन। और ये पंक्ति समस्या पूर्ति प्रतियोगिता में मिली थी इनको, यानी कि वहाँ पर इन्होंने इसको पूर्ण किया था। इस पंक्ति के माध्यम से कविता को पूर्ण किया था। समस्या पूर्ति प्रतियोगिता में इस पंक्ति को उन्होंने रचा था, पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने कालिदास कृत ऋतु संहार मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। किस कवि ने ऋतु संहार मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। इसका सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया सी, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है। पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया सी, इसके जो पंक्तिकार हैं वह कौन है, तो वह है अंबिका दत्त व्यास, यानी बी ऑप्शन। ये जो पंक्ति है ये समस्या पूर्ति प्रतियोगिता में ये पंक्ति दी गई थी, पूरी अम्मी की कटोरिया सी, और उस पंक्ति को इन्होंने चिरंजीवी रहो विक्टोरिया सी कह करके पूर्ण किया था। इसके बाद में उन्हें सुकवि की उपाधि भी दी गई थी अंबिका दत्त व्यास को। अगला प्रश्न है, किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त थी। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने बात की है, यानी सुकवि की उपाधि प्राप्त थी अंबिका दत्त व्यास जी को, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, दशरथ विलाप नामक कविता किस भाषा में रचित है। दशरथ विलाप ये कविता किस भाषा में रचित है, तो ये खड़ी बोली में रचित रचना है, जिसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दशरथ विलाप रचना जो है वो खड़ी बोली में रचित मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके पिता के बारे में उल्लेख मिलता है, प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर, और फुफेरे भाई जो हैं इनके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर संकलित किया है। तो ये जो फुफेरे भाई हैं इनमें से कौन है, उसका सही उत्तर है राधा कृष्ण दास, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाऊं गरे लग के छतियाँ, किसकी पंक्ति है। अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाऊं गरे लग के छतियाँ, ये पंक्ति किसकी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यानी कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, इनके बारे में ये बातें कही जाती हैं, ये कौन थे, तो ये थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि डी ऑप्शन में आए हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले इनको कहा जाता है, कलम की कारीगरी समझने वाले इनको कहा जाता है, और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल रात में क्लास 9 बजे फिर से। सोमवार से शनिवार जो ये क्लास चल रही है रूटीन से, समाधान सीरीज के नाम से, इसमें इस समय हम भारतीय युग पर चर्चा कर रहे हैं। डेली 25 क्वेश्चन भारतीय युग से संबंधित ला रहे हैं, और आज की श्रृंखला में हमने 51 से 75 नंबर तक के प्रश्नों को लिया है। आगे के 25 क्वेश्चन हम कल की क्लास में फिर से लेंगे। मैं मान रही हूँ कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत कम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो है ये जो कंटेंट है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसको समझने में और आप तक पहुंचाने में, रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा टाइम जो है वो मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए कम क्वेश्चन, बस एक रूटीन बना रहे इसलिए कम क्वेश्चन भी आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आगे कोशिश रहेगी एक दिन में 50 क्वेश्चन भेजने की, करवाने की। तो आगे से आप लोग जो भी टॉपिक होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन करवाने की। अभी फ़िलहाल हमने 25 क्वेश्चन का भारतीय युग का ये टॉपिक लिया है, जिसमें कल की क्लास में हम फिर 25 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे रात 9 बजे। और पिछले वीडियोज़ के लिंक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, या चैनल के अबाउट में जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक साथ सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, यानी कि सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाती हैं, कहीं कुछ चैनल पर जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है, इसलिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो द्विवेदी युग का टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी हम भारतीय युग पर
संपूर्ण साहित्य यानी भारतीय युग के बनने वाले समस्त प्रश्नों पर चर्चा कर लेने के बाद ही द्विवेदी युग को टच करेंगे। आप सभी जान रहे हैं ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, लगभग 7000 प्रश्न इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को पढ़ लिया है, हम आधुनिक काल की शुरुआत पर हैं। तो आगे इसी तरह से बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो है अपनी बेहतर तैयारी और बेहतर प्रैक्टिस के लिए ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनको एक प्रैक्टिस सीरीज की तरह से आप ले सकते हैं। बेहतर प्रैक्टिस के लिए रात 9 बजे इस चैनल पर आपको ये प्राइमरी में वीडियो सेट कर दी जाती है, जिससे पहले से मिल जाते हैं लिंक, और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक भेज दिया जाता है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अगर ना भी जाए तो भी आप चैनल की इस वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।